everyone, welcome to my YouTube channel. Today I will be discuss about magnetism. फर्स्ट ईयर BEE एक सब्जेक्ट है, उसमें आपका चैप्टर है मैग्नेटिज्म। उस चैप्टर में जो चीज़ें बेसिक हो सकती है वो सब कवर करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेट क्या होता है। चलिए, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट के टाइप्स देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो इसमें लिखते हैं, यह है दो प्रकार के होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट। पहला है आपका नेचुरल मैग्नेट एंड सेकंड है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट देखते हैं क्या होता है। नेचुरल मैग्नेट, तो देखते हैं नेचुरल मैग्नेट क्या है। लिखिए, मैग्नेट्स obtained originally from the earth are called natural magnets। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो अर्थ से, पृथ्वी से जो मैग्नेट निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो नेचुरल मैग्नेट होता है। किस फॉर्म में होता है अगर देखा जाए तो, लाइक मैग्नेट स्टोन यह एक पत्थर के फॉर्म में होता है। ठीक है, अगला चलते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट में देखते हैं क्या है। तो देखते हैं, द magnets which are made by magnetizing method are called artificial मैग्नेट। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि जो मैग्नेटाइजिंग मेथड से बनाए जाते हैं वो मैग्नेट क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका हो गया स्टील या बाई रबिंग आयरन रॉड विद ए मैग्नेट स्टोन। ये क्या कह रहे, चाहे तो स्टील को हो या फिर मैग्नेट स्टोन जो हो, आयरन रॉड के साथ घिसने से जो उत्पन्न होता है वो क्या होता है, आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है। एक और देख लेते, बाई मेकिंग कॉइल्स ऑन स्टील या आयरन रॉड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट भी आपके दो प्रकार के होते हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या है,
if a substance having magnetic properties like steel is placed in a strong magnetic field। ठीक है, तो ये देखिए अब नेक्स्ट है, इट बिकम्स ए मैग्नेट बाय इंडक्शन। यहाँ लिखा है इट इज द रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड इट स्टार्ट एक्टिंग लाइक मैग्नेट। ठीक है, तो परमानेंट मैग्नेट क्या होता है कि अगर किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में कोई मटेरियल रखते हैं, अगर हम जैसे मान लीजिए स्टील की मटेरियल हमने यहाँ यूज किया है, यह स्टील की मटेरियल हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं तो इसके अंदर यही क्वालिटी आ जाती है, इस स्टील के अंदर भी यही क्वालिटी आ जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की क्वालिटी आ जाती है, यह एज ए मैग्नेट कार्य करने लगता है। अब परमानेंट मैग्नेट खासियत क्या है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया जाए उसके बावजूद भी ये स्टील में जो क्वालिटी है मैग्नेट वाला, वो क्वालिटी हमेशा हमेशा के लिए रहेगा, या फिर कह सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखिए लिखा है दैट क्वालिटी रिमेन इन ए फॉर लॉन्ग टाइम दैट इज स्टील बिकम्स ए परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, हमने आपसे बताया था कि ये जो क्वालिटी रहेगी वह लॉन्ग टाइम तक की रहेगी। ठीक है, एक बार और रिपीट करता हूँ कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई और मटेरियल ला के रखा जाता है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाता है, तो जो मटेरियल यूज किया हो उस मटेरियल के अंदर वही मैग्नेट वाली गुण या क्वालिटी आ जाती है और वह लॉन्ग टाइम के लिए रहती है, तो उसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो देखते हैं ऐसा कौन कौन से मटेरियल हो सकते हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है स्टील, सिलिकॉन, निकेल, कोबाल्ट, एल्निको एंड मैग्नीज। are the best material for making permanent magnet। ठीक है, अब आगे चलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट देखते हैं। तो देखिए टेम्परेरी मैग्नेट में क्या होता है, हम पहले बता दे रहे हैं। टेम्परेरी मैग्नेट में अगर मान लीजिए कोई मटेरियल है और उसको हम ले जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में वह मटेरियल रखा रहेगा तब तक उसके अंदर मैग्नेट की क्वालिटी रहेगी, या कह सकते हैं कि मैग्नेट का गुण उसके अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही हम ये मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे, उस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर कह सकते हैं जो मैग्नेटिज्म था वो क्या है, ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, कि जब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड के क्षेत्र में वह रहेगा तब तक वह मैग्नेट का कार्य करेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने लिख भी दिया है कि दोज मैग्नेटिक मटेरियल विच एक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड।
अगर वह मैग्नेटिक फील्ड में रहता है तब वह मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को एक्वायर करता है, लेकिन वह अपने मैग्नेटिज्म खो देता है कब? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड से उसको हटा लिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एक मटेरियल लिख दिया गया है सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन हम मटेरियल यूज कर रहे हैं। ये मटेरियल जब तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड में है तब तक इसके अंदर मैग्नेटिज्म की क्वालिटी रहेगी, लेकिन जैसे ही यह मटेरियल हटा लिया जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाएगा तो वह बिल्कुल नॉर्मल मटेरियल हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन की तरह। यहाँ लिखा है व्हेन रिमूव फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड आर कॉल्ड टेम्परेरी मैग्नेट। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, ठीक है, एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा हमने क्या किया, प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या किया, ये सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा लिया है और उसको हमने क्या कर दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसको हमने क्या कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। आगे, इट्स बिकम अ मैग्नेट बाय इंडक्शन। तो क्या होगा, इंडक्शन की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि मैग्नेट की क्वालिटी आ जाएगी, या ये भी कह सकते हैं कि यह मैग्नेट बन जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है एज सून एज द मैग्नेटिक फील्ड इज रिमूव इट मैग्नेटिज्म इंड। हमने आपको बताया था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड हटा लिया जाए तो इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिज्म था वह खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल यह सॉफ्ट आयरन क्या है, पीस भर रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम दोबारा से ये चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपका मैग्नेट के जो पार्ट्स थे वो ख़त्म हो गए। अब हम लोग चलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स देखिए इसमें क्या होता है, द फोर्स एक्सर्टेड बाई ऑन मैग्नेट एंड ऑन अदर मैग्नेट फॉर अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो इसका ये मतलब है कि एक चुंबक के द्वारा दूसरे चुंबक पर लगाया गया अट्रैक्शन या रिपल्सन बल ही मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये डब्लू है। तो इसमें देखते हैं द एरिया अराउंड by the area around any magnet in which the magnetic effect can be experienced is called magnetic field of that magnet। ठीक है, तो ये देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि अगर कोई मैग्नेट है, ये मान लीजिए मैग्नेट दो पोल है एन और एस, आपको पता है जो फ्लक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एन से एस की तरफ जाते हैं। तो किसी पोल के चारों तरफ का वह मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस एरिया को ही मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इस मटेरियल का। ठीक है, चारों तरफ के एरिया को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं मैग्नेटिक लाइंस फॉर फोर्स, अगला टॉपिक्स। तो देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, इसमें लिखा है द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स लाइन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट इज इट्स
कॉल्ड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। इसका कहने का मतलब ये है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या मतलब है कि आपका जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो रेखाएं जा रही है या जो लाइनें जा रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। लेकिन इसमें लिखा है कि यह आउटसाइड से होनी चाहिए। यह फ्लक्स हमेशा आउटसाइड से ही होगा, नॉर्थ से साउथ रहेगा लेकिन बाहरी बाहरी हिस्से में जो जाएगा उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। एक और लाइन लिखा देखिए, टू मैग्नेट लाइन ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर। मतलब अगर देखा जाए ये दोनों को लाइनों के बीच में जो गैप है या फिर ये दोनों एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अब देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF, इसमें क्या लिखा है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स इज ए मैग्नेटिक प्रेशर विच establishes मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन द मैग्नेटिक सर्किट। तो इन्होंने कहा है कि जो MMF है वह एक मैग्नेटिक प्रेशर का कार्य करता है। ठीक है, मैग्नेटिक दाब होता है जो चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्थापित करता है। इसका फार्मूला होता है MMF बराबर NI। ठीक है, यूनिट होती है एम्पियर टन। MMF बराबर NI। ठीक है, देखिए आगे क्या लिखा है, जस्ट एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF इज रिक्वायर्ड फॉर करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए या करंट फ्लो होने की ज़रूरत जो होती है वह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स करता है, ज़रूरत पूरी करता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में करंट फ्लो कराने के लिए हमें MMF की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, MMF की यूनिट होती है एम्पियर टन या हम इसको गिलबर्ट भी बोलते हैं इसकी यूनिट को। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ, देखिए इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन वेबर नॉर्थ पोल। ठीक है, इसका मतलब क्या है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता या इंटेंसिटी एक वेबर वाले उत्तरी ध्रुव पर नॉर्थ पोल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देख लीजिए, H बराबर क्या हो सकता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू m/d²। ठीक है, एक तो ये फार्मूला हो जाएगा। इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर वेबर। एक तो और फार्मूला होता है आपका H बराबर NI/L। ये फार्मूला एक और है, ये देख लीजिए। इसका यूनिट होती है एम्पियर टन पर वेबर। ठीक है, दोनों फार्मूला हमने बता दिया और अब आगे चलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें देखिए द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन क्रिएटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी देखिए ये मैग्नेट हमने ले लिया, दो पोल हैं N और S। अब आपका ये जो मैग्नेटिक फोर्स लाइन है N से S की तरफ जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जितनी भी ये लाइंस हैं सब टोटल जो है वो क्या है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे लिखा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, इसके फॉर्मूला भी हम लिख दे रहे हैं कि पाई बराबर VA। ठीक, इसका मात्रक होता है आपका वेबर, इसकी यूनिट होती है वेबर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है कि
the amount of induction line passing through a place per unit area is called the magnetic flux density that place। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट एरियाज जो इंडक्शन लाइन पासिंग थ्रू होता है उसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, तो B बराबर पाई अपॉन ए, ये इसका फार्मूला है। B क्या है आपका फ्लक्स डेंसिटी है, पाई क्या है आपका इंडक्शन लाइन फ्लक्स बोल सकते हैं, ये क्या है एरिया। तो पर यूनिट एरिया में मैग्नेटिक फ्लक्स जो पास होता है उसी कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसकी यूनिट होती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी ये यूनिट है। और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये इसका जो क्वांटिटी होता है वेक्टर फॉर्म में होता है। बाकी फार्मूला हमने आपको ये बता दिया है, यूनिट भी हो गया है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी आर रहेगा। परमेबिलिटी क्या होता है, इफ एनी मैग्नेटिक मटेरियल देयर इज ए मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी ड्यू टू the magnetic field intensity H, then the ratio of the B and H is called the absolute permeability of the material। तो ये जो H के द्वारा आपका B उत्पन्न होता है या क्रिएट होता है, ठीक है, उसी के रेशियो को B और H के रेशियो को ही कहते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो इसका फार्मूला हो जाता है आपका म्यू बराबर B अपान H। म्यू क्या है आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, एच क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। ठीक है, इसको और लिख सकते हैं बी बराबर म्यू एच। ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होती है आपको हेनरी पर मीटर या न्यूटन पर एम्पियर, इसके यूनिट होती है। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव परमेबिलिटी, इसमें देखते हैं द रेशियो ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन दैट द मटेरियल बाय द सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड द फ्लक्स डेंसिटी प्रोड्यूस्ड इन एयर या वैक्यूम। तो इसमें क्या है, किसी एक ही चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उस पदार्थ में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व तथा वायु या निर्वात में उत्पन्न फ्लक्स घनत्व को ही उनके अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है म्यू आर बराबर हो जाएगा V अपान V। ये जो V है यह मटेरियल हो जाता है और ये जो है आपका एयर या वैक्यूम हो जाता है। ठीक है, ये आपके होते हैं फार्मूला और इसकी यूनिट कुछ नहीं होती है, यूनिट निल होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब आपका, तो रिलक्टेंस देखते हैं। The properties of magnetic material that oppose the magnetic flux, it's called reluctance। तो ये क्या कह रहे हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है उसको क्या कहते हैं रिलक्टेंस कहते हैं। तो रिलक्टेंस को यस से लिखते हैं, तो यस बराबर 1/μ0 म्यू आर ए। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। इसकी यूनिट होती है एम्पियर टन पर वेबर, या लिख सकते हैं 1/हेनरी, या लिख सकते हैं इसको हेनरी इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है रिलक्टिविटी या स्पेसिफिक रिलक्टेंस। देखिए क्या कह रहा है ये, द रेसिप्रोकल ऑफ द absolute magnetization of a magnetic material is called reluctivity। ये किसके रेसिप्रोकल होते हैं भाई, एब्सोल्यूट मैग्नेटाइजेशन का। तो इसको हम लिख सकते हैं रिलक्टिविटी इक्वल टू
1/μ, या फिर लिख सकते हैं 1/μ0μr। ठीक है, ये लास्ट है आपका परमियंस। ठीक है, इसमें लिखा है द रेसिप्रोकल ऑफ द रिलक्टेंस इज कॉल्ड परमियंस। ठीक है, ये किसका उल्टा होता है भाई? रिलक्टेंस के उल्टा होता है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि परमियंस इक्वल टू 1/रिलक्टेंस। ठीक, अब यूनिट आपका जो रिलक्टेंस की यूनिट थी उसी को उल्टा कर देंगे, तो उसके यूनिट थी 1/हेनरी, इसकी हो जाएगी हेनरी। ठीक है, यूनिट आपकी हो गई है हेनरी। ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।